दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास मैथ पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, इसमें कहा गया है गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? यानी इसका कहने का मतलब है गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है और सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है पहला ऑप्शन दिया गया है प्लूटो महोदय का है, दूसरा रिस्क का है, चौथा स्किनर का है, तीसरा स्किनर का है, चौथा हर्बर्ट का है। तो ये कौन सा किनका कथन है? तो ये जो कथन है वो प्लूटो महोदय का था। प्लूटो महोदय बताए थे कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का क्या करता है? अवसर प्रदान करता है और सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल इससे प्राप्त होता है। तो ये कथन कौन दिए थे? ये कथन प्लूटो महोदय दिए थे। तो पहला का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? यानी गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं, यानी निगेटिव हमको छांटना है। पहला ऑप्शन दिया नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा अभ्यास हेतु, तीसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, चौथा शिक्षण सामग्री के रूप में। तो दूसरे का हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती। क्या गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं है? तो क्या नहीं? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हेतु ये नहीं होता है। और बाकी नवीन विचारों की जानकारी, अभ्यास हेतु और शिक्षण सामग्री ये होता है, लेकिन क्या महत्व नहीं है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये नहीं होता है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो हमारा दूसरे का तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? इसमें से छांटना है आपको क्या कि गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का क्या महत्व नहीं है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे का पहला ऑप्शन दिया गया है निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया है आत्मविश्वास को विकास करने के लिए, चौथा ऑप्शन दिया है व्यावसायिक कुशलता प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो कौन सा गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो ये व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए हम गणित शिक्षण का अध्ययन नहीं करते हैं या बच्चों को अध्ययन नहीं करवाते हैं। बाकी निपुणता प्राप्त करने का अध्ययन करवाते हैं, कुशलता प्राप्त होती है, आत्मविश्वास और नई चेतना का विकास होता है, लेकिन क्या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए इसमें नहीं होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो ये है व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तीसरे का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक। तो कौन सा हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? तो ये हो जाएगा तो चौथे का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो तीसरा नंबर के व्यावहारिक। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस बात पर होता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का ये व्यवहारिक होता है। महत्व जो होता है व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक गणित हमको उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को पढ़वाना चाहिए। तो चौथे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? यह महत्व है। तो पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्य होता है या फिर मजदूरी व्यवसाय हेतु होता है या फिर व्यवहारिक उपयोग होता है या फिर उपरोक्त में से सभी होता है। तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व जो होता है वो घरेलू कार्य के लिए भी होता है और किसके लिए होता है? मजदूरी व्यवसाय के लिए भी होता है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी होता है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया इसका हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों?
जो अंक गणित होता है वो घरेलू कार्य छोटी मोटी जैसे दुकान जाना है, सब्जियां खरीदना है, ये वो इसके लिए भी प्रयोग होता है। मजदूरी और व्यवसाय के लिए भी प्रयोग होता है। कौन सा मतलब थोड़ा सा मोड़ा जो काउंटिंग करना होता है इसमें भी हो जाता है। व्यवहारिक लिए भी होता है ये, इसीलिए ये फिर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही। तो पाँचवें का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है। घरेलू कार्य हेतु भी होता है, मजदूरी व्यवसाय के लिए भी होता है और व्यवहारिक उपयोग के लिए भी होता है। तो पाँचवें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो वह क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। दूसरा ऑप्शन उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। तीसरा ऑप्शन दिया समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। चौथा ऑप्शन सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो वह जो होता है वो तीसरा ऑप्शन में जो दिया गया है, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। तो छठवें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। विभिन्न विषयों को सहसंबंध। दूसरा अग्रदर्शी। तीसरा अवकाश का सदुपयोग। चौथा उपरोक्त में से सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है या है। तो इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण का जो सिद्धांत हो विभिन्न विषयों में सहसंबंध होता है, ये बात सही है। अग्रदर्शी भी होता है, अवकाश का सदुपयोग भी होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवें का चौथा ऑप्शन राइट है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, कौन सा, सॉरी, सातवें का जो है चौथा ऑप्शन राइट है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का क्या कौशल विकसित होता है। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति या फिर सभी। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्नलिखित में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल प्राप्त होता है। तो ये सभी कौशलों पर नियंत्रण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो क्या है, तर्क शक्ति का भी कौशल विकसित होता है, आत्मविश्वास का भी कौशल विकसित होता है, विचार शक्ति का भी कौशल विकसित होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवें का चौथा ऑप्शन राइट है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है। यानी कौन सा ऐसा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन गणित, चौथा ऑप्शन सामाजिक अध्ययन। तो विज्ञान विषय का आधार क्या होता है। विज्ञान विषय का आधार जो होता है वो गणित होता है। हमारा नौवें का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। पहला गणित, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा कला, चौथा गणित, सॉरी, पहला हिंदी, फिर सामाजिक, फिर कला, फिर चौथा गणित। तो कौन सा है जो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो वो कौन सा विषय है, तो वो है चौथा जो गणित होता है। वो क्या होता है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन इसी के माध्यम से होता है और इसका विकास भी होता है। तो 10वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है। यानी गणित का पाठ्यक्रम में स्थान महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह किस बात में सहायता करता है या सहायक होता है। पहला ऑप्शन दिया है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा ऑप्शन दिया है रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा ऑप्शन दिया है सांख्यिकी के अध्ययन में, चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी। तो 11वां का राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, क्या, उपरोक्त में से सभी। क्यों, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सहायक होता है। यानी गणित जो सहायक होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक होता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन भी भौतिक विज्ञान में होता है तो वो गणित के माध्यम से ही किया जाता है। रसायन विज्ञान में भी रासायनिक समीकरणों को जो संतुलित किया जाता है और मिलाया जाता है तो वो भी गणित विषय के द्वारा ही संतुलित किया जाता है। उसके बाद सांख्यिकी में भी इसका गणित विषय का प्रयोग होता है। तो हमारा 11वें का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन,
12वां क्वेश्चन कह रहा है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। पहला ऑप्शन अभ्यास रूप में, दूसरा ऑप्शन तर्क संगत के रूप में, तीसरा ऑप्शन समस्याओं के रूप में, चौथा ऑप्शन आधुनिक गणित के रूप में। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। कैसे? गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए, तो तर्क संगत के रूप में भी होना चाहिए। तो 12वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, दूसरा ऑप्शन ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, तीसरा ऑप्शन अवकलन समाकलन बीज गणित, चौथा ऑप्शन अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं, तो वो माध्यमिक के बाद जो होता है ज्यामिति आ जाता है, बीज गणित आ जाता है और त्रिकोणमिति आ जाता है। तो 13वें का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या होता है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति के लिए, दूसरा ऑप्शन बौद्धिक आदतों के विकास के लिए, तीसरा ऑप्शन वांछित दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो 14वां का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व जो होता है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति के लिए होता है, बौद्धिक आदतों के विकास के लिए भी होता है और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने के लिए भी होता है। तो 14वें का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्नलिखित में से किसकी सहायता को सुगम बनाता है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से सुगम बनाता है। पहला ऑप्शन विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा ऑप्शन संगठित करके, तीसरा ऑप्शन व्यवस्थित करके, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15वां का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर दूसरा संगठित करके। क्या? गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु को का निम्न में से किसकी सहायता को सुगम बनाता है, तो वो संगठित करके वो सुगम बनाता है। तो हमारा 15वें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल, दूसरा विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा लचीलेपन का अभाव, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष होता है? तो वर्तमान पाठ्यक्रम का ये सभी दोष होते हैं। क्यों? पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देना चाहिए, विषयों का सहसंबंध का अभाव अगर होगा, विषयों को यदि रिलेट करके आप नहीं पढ़ाएंगे तब भी ये दोष उत्पन्न होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लचीलेपन का अभाव, अगर लचीलापन नहीं रहेगा, बालक को डांट डांट कर पढ़ाएंगे तो ये भी गलत बात है। तो उपरोक्त में से सभी हमारा 16वां का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जी ए नंबर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई वाली शिक्षा नीति आई है में जेंडर इंक्लूजन फंड का वंचित समूहों के विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान है। या बी दिया है, उच्च शिक्षा में संकलन नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 100% का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा कथन है उसको हमको बताना है। तो असत्य कथन हमको चूज करना है। तो इसमें कौन सा असत्य हो जाएगा? तो इसमें जो असत्य दिया है ये दूसरा ऑप्शन असत्य दिया है, बी। देखते हैं दूसरा में क्या दिया था। इसमें जो दिया है इसमें दिया है बी नंबर में, ये जो ए नंबर दिया पहले इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड का वंचित समूहों में विशेष शिक्षा देने की ये क्षेत्र में स्थापना का प्रावधान है, ये बात सही है। लेकिन उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 100% करने का प्रावधान राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में है। तो नहीं, ये 50% का ज़्यादा करने का नामांकन है। क्या? उच्च शिक्षा में नामांकन जो है 50% ज़्यादा, 50% नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक ये 50% शायद ये कहा गया है। तो यही चीज़ ये गलत है। तो बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा। इसमें जो है उच्च शिक्षा के नामांकन करने के लिए 2035 तक जो 50% बढ़ाने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो ये बी नंबर हमारा गलत है, ए नंबर सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो बी नंबर हमारा असत्य है ये।
उसके बाद 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। बी या दूसरा नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात कही गई है। या फिर तीसरे में दिया गया है, शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष स्थापित करने का प्रावधान है। या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो इसमें जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 में को मंजूरी दी गई थी, ये बात सत्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों ये 5+3+3+4 का प्रावधान किया गया है, तो ये भी बात सही है। इससे पहले जो थी वो 10+2+3 के लेवल पर चलती थी, अब ये इसको बदल के क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 की व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात की गई, तो ये भी बात सही है। शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष स्थापित करने का प्रावधान है, ये भी बात सही। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 18 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य है, गलत है, गलत आपको छांटना है। तो पहला दिया है, नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एकिज्ड व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा, नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षण में मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। चौथा ऑप्शन, नीति में वर्ष 2005 तक 100% साक्षरता का निर्धारण किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा